हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो सभी? आप दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने घर में साथियों स्वस्थ होंगे। एएलएम का एग्ज़ाम जो साथी पास करना चाहते हैं बातों बातों में, उनका स्वागत है भाई। तो ये वीडियो साथियों देखो, जो सेल है ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसने भाई सेल कहते हैं। ठीक है, सेल आपने देखे होंगे, कोई बताने की वाली बात नहीं है। रिमोट के अंदर सेल मिलते हैं आपको, छोटे बड़े, जैसे बैटरी में भी डाले होंगे, रिमोट में तो सभी डालते हैं भाई आज भी। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, दो प्रकार के सेल होते हैं भाई इस दुनिया में। प्राइमरी सेल वो होते हैं जो सेल डिस्चार्ज होने पर दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते, जैसे रिमोट का सेल है, हम यूज़ करते हैं टीवी के अंदर, एसी के अंदर, वहाँ पर रिमोट में ख़राब होने के बाद उनको आप फेंक देते हैं। उदाहरण कौन सा है वो साथियों? ड्राई सेल, जैसे जिंक कार्बन सेल और अल्काइन सेल मरकरी सेल। अब क्वेश्चन क्या आएगा गुरुजी? हमें तो क्वेश्चनों से मतलब है, तो क्वेश्चनों से मतलब हो तो ड्राई सेल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। शुष्क सेल की वोल्टेज प्राय कितनी होती है? तो 1.5 वोल्ट होती है। ठीक है, तो कोई भी सेल हो साथियों, उसके अंदर जो एनोड सिरा होता है, एक कैथोड सिरा होता है। एनोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड का नेगेटिव। अभी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, तीन चीज़ होती है सेल के अंदर, कोई भी सेल हो। तो इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का बना होता है। अब देखो भाई, सेल का जो चिन्ह है वो भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। यहाँ पर देखो इस प्रकार का चिन्ह होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है, ये एनोड कैथोड। अभी एक क्वेश्चन बनता है कि सेलों को किस कनेक्शन में जोड़ें जिससे उनकी वोल्टेज बढ़ती है। तो सेलों को सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज बढ़ती है तथा करंट समान रहता है। जैसे यहाँ पर तीन सेल जोड़ रखे हैं तो 4.5 वोल्टेज के हो गए। सेलों को पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या होगा? दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं वैसे, सीरीज में और पैरेलल में। तो वोल्टेज पैरेलल में जोड़ो तो वोल्टेज समान रहती है, करंट बढ़ जाता है। देखो भाई, सीरीज में तो इस प्रकार से जुड़ेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पर ये पैरेलल में जुड़ गए भाई, यहाँ पर 1.5 वोल्ट ही रहेगा, चाहे 3 के चाहे 30 जोड़ लियो, ठीक है, लेकिन करंट बढ़ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल ऐसी सेल जो डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें दोबारा चार्ज किए जा सकते हैं। जैसे भाई अपना करना है, आपने देखो स्कूटी हैं, बाइक हैं, कार हैं, इन्वर्टर, बैटरी, तो सबका करना है। तो यहाँ पर उनके अंदर जो सेल होता है वो लेड एसिड सेल होता है, जो बार बार चार्ज डिस्चार्जिंग के अंदर साइकिलिंग होती हैं। और इलेक्ट्रिक स्कूटी भी देखी होंगे, आजकल कार भी आ गई हैं, ठीक है। तो लेड एसिड सेल की बैटरी टिकती है, जिसके अंदर वो जैसे क्या करना, पानी डाल दो भाई, पानी ख़त्म हो गया इसमें, तो पानी नहीं होता साथियों। तो क्वेश्चन हमारे क्या आएगा एग्जाम में? लेड एसिड सेल, लिथियम सेल, निकल कैडमियम सेल। ये अगर सेल तीनों दिख जाते तो ये सेकेंडरी सेल के उदाहरण है। अब इनकी पर्सन क्या? लेड एसिड सेल की वोल्टेज होती है 2 वोल्ट, लिथियम सेल वोल्टेज होती है फुल चार्ज की है 3.7 वोल्ट, निकल कैडमियम की 1.2 वोल्ट। अब गुरुजी बैटरी क्या होती है? सेलों को सीरीज में जोड़कर बैटरी बनाई जाती है, सीरीज कनेक्शन में। मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर वोल्टेज बढ़ानी है ना तो सेलों को सीरीज में जोड़ते हो, यानी कि 2 वोल्ट का, जैसे यहाँ पर लेड एसिड सेल वोल्टेज 2 है तो 6 सेल जोड़ दोगे सीरीज में, तो 6 दूनी 12। लेड एसिड बैटरी, एग्जाम क्वेश्चन एएलएम। देखो जी, प्लेटों का मुड़ जाना क्या कहलाता है? जो बैटरी के अंदर प्लेट होती हैं, अभी कभी ढक्कन खोल के देखा होगा, तो ये क्वेश्चन यूएचबीवीएन एएलएम एग्जाम में आया था, उसको बोलते हैं भैया बकलिंग, याद रखना। अभी नेक्स्ट का करवा रहा हूँ आपको। लेड का सिंबल भी पूछ लेता है, अभी क्या होता है? तो पीबी होता है। लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? तो वो पानी से जो होता है उसमें H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट। लेड एसिड बैटरी धनात्मक प्लेट, देखो 2 प्रकार की प्लेट होती है बैटरी के अंदर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, तो एक्टिव मटेरियल के अंदर लेड डाइऑक्साइड। अभी इसके अंदर बैटरी का नेगेटिव प्लेट किस धातु की बनी होती है? वो स्पॉन्जी लेड की। वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। फुल चार्ज बैटरी का पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा होता है? वो होता है चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। अच्छा, फिर जो प्लेट होती है नेगेटिव और पॉजिटिव, उनको बीच में एक सेपरेटर लगाया जाता है ताकि वो आपस में टच ना हो। तो बैटरी में सेपरेटर किस धातु का बना होता था? वो एवोनाइट का बना होता है। जो ऑटोमोबाइल वाहनों में बैटरी होती है वो कितने वोल्ट की प्रयोग की जाती हैं सामान्यतः? जो अपने घर में इन्वर्टर में बैटरी होती है वो होती है 12 वोल्ट की साथियों। तो ये साथियों छोटी छोटी वीडियो बनाने जा रहे हैं हम आप लोगों के लिए, जो साथी जॉब कर रहे हैं, जो साथी समय नहीं लगा पा रहे पढ़ने का, उनके लिए छोटी छोटी वीडियो, और वही क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो आपके समझ में आए, जो एग्ज़ाम में आए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिना देरी के किए हुए, और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें,
ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।